मस्जिद उल हराम का कब्जा, वो हकीकत जो दुनिया से छुपा दी गई। साइनोपिक्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सोचें अगर दुनिया की सबसे पाक जगह, अल्लाह का घर मस्जिद उल हराम, उस पर अचानक ऐसे लोग कब्जा कर लें जो अपने आप को हक का लश्कर कहते हों और दावा करें कि कयामत करीब है, मेहदी आ चुके हैं और हुकूमत गलत राह पर चल रही है, और फिर मस्जिद के अंदर गोलियां चलने लग जाएं, नमाजियों को यरगमाल बना लिया जाए और पूरी दुनिया पर खामोशी छा जाए। ये कोई कहानी नहीं, ये 1979 का असल वाकया है। कब्जा किसने किया? 1979 में मस्जिद उल हराम पर कब्जा सऊदी अरब के कुछ नौजवानों ने किया। इस ग्रुप का लीडर था जुहैमन अल उतैबी। ये बंदा पहले सऊदी नेशनल गार्ड का सोल्जर रह चुका था, दीनी तालीम भी रखता था और अपने आप को इस्लाह का निज़ाम चलाने वाला समझता था। इसने अपने साथ लगभग 400 से ज़्यादा लोग जमा किए जो सब सऊदी शहरी थे। जुहैमन और उसके लोगों ने दावा किया हुकूमत इस्लाम से हट चुकी है, शहर में गुनाह आम हो गए हैं, टेलीविज़न, म्यूज़िक, मगरबी असरात हराम निज़ाम बन चुके हैं और क़यामत करीब है। और फिर उन्होंने एक और ख़तरनाक दावा कर दिया। उन्होंने कहा हमारे ग्रुप में जो शख्स है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी, वही मेहदी है। यानी उनका दावा था कि मेहदी आ चुके हैं और उनकी बैयत मस्जिद उल हराम के अंदर ही की जाएगी। ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है। इन लोगों ने मस्जिद उल हराम में जनाजे की नमाज का बहाना करके हथियार अंदर पहुंचा दिए। जनाजे के बॉक्सेस के अंदर राइफल्स, गोलियां, खाने पीने के सामान, पानी और बम तक छुपा कर लाए गए। फजर की नमाज के बाद अचानक इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दिया मेहदी आ चुके हैं, सब बैयत करें। और जो बैयत ना करता उस पर तशद्दुद शुरू हो गया। उनका मतालबा ये था कि सऊदी हुकूमत छोड़ दी जाए, शरई निज़ाम लाया जाए, मेहदी की बैयत पूरी उम्मत से करवाई जाए और गैर इस्लामी निज़ाम ख़त्म किया जाए। यानी ये लोग अपनी मर्जी का दीन लागू करना चाहते थे और हुकूमत को गैर इस्लामी करार दे चुके थे। मस्जिद उल हराम पर डायरेक्ट हमला मुमकिन नहीं था क्योंकि अंदर हजारों नमाजी थे, हर कदम पर हिफाजत चाहिए थी। गोली चलाना भी मस्जिद की हुर्मत के खिलाफ था। सऊदी हुकूमत हैरान रह गई और यहाँ से दुनिया का सबसे खामोश मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ। ये बात आम तौर पर छुपाई जाती है। सऊदी अरब ने फ्रांस के स्पेशल फोर्सेस से मदद ली। उन्होंने सऊदी कमांडो को ट्रेनिंग दी कि मस्जिद के अंदर कैसे घुसा जाए, लेकिन हकीकी जंग सऊदी की अपनी आर्मी ने ही की। फ्रांस वाले सिर्फ प्लानिंग और टेयर गैस टेक्नोलॉजी देने आए। मस्जिद के नीचे टनल्स और बेसमेंट में दिनों तक जंग चली। टेयर गैस, फायरिंग और हाथापाइयां भी चलती रही। आखिरकार जुहैमन के ज्यादातर साथी मारे गए। मेहदी का दावा करने वाला शख्स भी मारा गया। जुहैमन जिंदा पकड़ा गया। 1980 में जुहैमन और उसके बचे हुए साथी सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक एग्जीक्यूशन के जरिए सजा पा गए। इसके बाद सऊदी अरब ने मस्जिद उल हराम की सिक्योरिटी दुनिया की सबसे सख्त बना दी, दीनी निज़ाम को और मजबूत किया और बहुत सी चीज़ें बंद कर दी। ये वाकया ये सबक देता है कि जब कोई शख्स अपनी सोच को दीन का नाम देकर लोगों पर थोपने लगे तो वो फितना बन जाता है, चाहे वो मस्जिद उल हराम के अंदर ही क्यों ना हो। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे दज्जाल का निज़ाम कैसे कायम होता है, अस्फहान की हदीस क्या इशारा करती है और काबा की शहादत का असल मतलब क्या है। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो।